हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर हैं और हमें वो कैसे कैसे पढ़ने हैं। आई एम मयंक शर्मा, नोन एज ऑल इन वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। तो मैं यहाँ सारे चैप्टर्स के नाम लिखूंगा क्रम वाइज और बताऊंगा कि हमें वो कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के सिलेबस से। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मात्रक एवं मापन। पुरानी एनसीईआरटी में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम होता था फिजिकल वर्ड, भौतिक राशियां, जो इस बार हटा दिया गया है। तो हमें जो स्टार्ट करना है वो करना है कहाँ से? मात्रक एवं मापन से। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मात्रक एवं मापन। एंड सेकंड चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम है समतल में गति, मोशन इन प्लेन। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो है गति के नियम। फिफ्थ चैप्टर जो अपना है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। छठवां चैप्टर है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। सेवेंथ जो चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण। बात करें आठवें चैप्टर की तो वो है ठोसों के यांत्रिक गुण। नाइन्थ चैप्टर जो है अपना वो है तरलों के यांत्रिक गुण। एंड 10वां जो चैप्टर है वो है पदार्थों के ऊष्मीय गुण। 11th जो चैप्टर है वो है ऊष्मा गति। बारहवां चैप्टर है अणुगति सिद्धांत। 13 जो चैप्टर है सरल आवर्त गति। और 14 जो चैप्टर है वो है तरंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव्स। इस तरह हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे 9th 10th में पढ़ के आते हैं ज़्यादातर मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ के आते हैं। ये जो सारे जो चैप्टर हैं, हम बात करें क्लास 11th की तो इसमें जो मोस्टली पार्ट होता है वो होता है मैकेनिक्स का। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि सबसे पहले जो पुरानी मैकेनिक्स जो मतलब पुरानी फिजिक्स जो जनरेट हुई वो कौन सी थी? मैकेनिक्स। तो ये जो पार्ट होता है वो होता है क्लास 11th का, जो किसके अंडर में आता है? मैकेनिक्स। क्योंकि देखिए जैसे 10th के बाद ब्रांच होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे ही 12th के बाद फिजिक्स की भी काफ़ी ब्रांचेज हो जाती हैं। ये आप बीएससी में देखेंगे कि जैसे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, क्वांटम है, क्लासिकल है और बात थर्मोडाइनमिक्स है। तो ऐसे ही ये जो पार्ट होते हैं, ये जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ये जो 6वां चैप्टर है ये थोड़ा आपको टफ लगेगा। यहाँ ये वाला चैप्टर, ये जो लास्ट के जो चैप्टर हैं ऊष्मा गतिकी और अणुगति सिद्धांत, ये टोटल केमिस्ट्री जैसे चैप्टर है। इन्हें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में लगभग सेम है, लेकिन कुछ चीजों का डिफरेंस है। बात करते हैं कि हमें कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसकी जो बेसिक या फंडामेंटल जो चीजें उनका पता होना चाहिए। अब उन्हें पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर 0 स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे गणित प्रारंभिक
गणितीय संकल्पना। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स या फिर फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल, ये हम क्यों पढ़ते हैं? जैसे देखिए, हम आगे बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जगहों पर हमें मैथ का काम पड़ेगा जहां हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे कि अवकलन, समाकलन, जिनका फिजिक्स में बहुत काम पड़ता है। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम चैप्टर 0 में कवर करेंगे। चैप्टर 0 में हम कम से कम 8 से 10 टॉपिक लेंगे। जैसे कि अब हम बात करते हैं, देखो ये एसआई यूनिट के बारे में। जैसे एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि क्लास 10 तक हम क्या पढ़ते आए हैं, एंगल की यूनिट डिग्री, लेकिन हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना ही नहीं आता। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन आएंगे, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक गणितीय संकल्पना, बेसिक फंडामेंटल टूल्स या बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। इनमें बात करूं मैं और आगे टॉपिक, एक तो अपना हो गया डिग्री से रेडियन में अवकलन, समाकलन। बात आती है वेक्टर की, तो जो चैप्टर 3 है इसमें स्पेशल टॉपिक दे रखा है वेक्टर का, तो हम चैप्टर 3 में वेक्टर को कवर कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है जो हमें फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जो राशियाँ हैं, कौन सी क्वांटिटियाँ हैं, वो सदिश हैं और अदिश हैं, स्केलर हैं या वेक्टर हैं। तो इसके लिए हम जो कवर करेंगे वो वेक्टर का चैप्टर 3 में कर लेंगे। लेकिन हमें जब तक आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये फिजिक्स की क्या है, ABCD। अगर हमें ये नहीं आएंगी, इनका हमें पता नहीं होगा, तो आगे फिजिक्स पढ़ने में हमें काफ़ी कठिनाई होगी। इसीलिए क्या होता है, कई बच्चों का जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आती नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि फिजिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। तो उसे आसान बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 0 से। इसका नाम है प्रारंभिक गणितीय संकल्पना। तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बात की। 14 चैप्टर हैं, ये बुक फर्स्ट है, ये बुक सेकंड है। बहुत इजी सा सिलेबस है, बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको बताऊंगा। आप भी मेरा सपोर्ट करना, मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा। इसलिए अपने 14 चैप्टर थोड़े ही टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक गणितीय संकल्पना। चैप्टर 0 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पूरी फिजिक्स का बेस है वो इसी पर डिपेंड है। तो ये वीडियो मिस ना करें और कंप्लीट देखें। थैंक यू।